दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और नहा ली हूँ और आज है द्वादश। आज द्वादश है। ये रही मेरी चुंदरी यार, चुंदरी की लेके आनी है मुझे। चुंदरी मतलब ये चुन्नी लेके आनी है मुझे। कम से कम 4-5 चुन्नियाँ लेके आनी है। तो सभी को द्वादश की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइज। और आज है द्वादश। नहा जल्दी नहीं हूँ, 7:30 का टाइम हो रहा है। वैसे मैं मतलब कि 5:30 बजे उठी थी, लेकिन है ना सब लोग सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी देर में, लेकिन है ना फिर उसके बाद है ना मम्मी वगैरह उठ गई थी ना। मम्मी बच्चे उस साइड में ही सो रहे हैं। सुबह मैंने भेज दिए थे, झाड़ू पोछा इसका किया था ना, तो उधर भेज दिए थे। और बाकी अभी है ना द्वादश है, तो मम्मी को है ना मुझे जल पिलाना है। तो वो फिर मैंने जल्दी नहा ली थी, क्योंकि भी है ना मतलब कि अभी है ना जब खाना बन जाता है, ब्राह्मण की थाली निकल जाती है, उसके बाद मम्मी जल पीती है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है मम्मी को जल्दी से जल्दी जल पियाना। मैं जल्दी भी, इससे भी जल्दी पिला देती घर पे। तो मैं 7 बजे भी, मेरी थाली 7 बजे बन जाती थी, मंदिर पे पहुंच जाती थी। लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर है तो फिर मम्मी देर से उठी ना, तो फिर मैंने सोचा कि फिर इतनी जल्दी उठ के क्या करना है। बस अभी पूजा का पानी भरूँगी, पूजा करूँगी और सब्ज़ी चौंकूँगी। भिंडी मैंने नाइट में कट करके रख दी थी, आटा लगाऊँगी। दही जमा दिया था मैंने। तो चलती हूँ, नहा ली हूँ। चलिए भाई, आज पालक का मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखिए, मैं दही जमा दिया था नाइट में। ये भिंडी मैंने कट करके रखी थी, ये रही भिंडी। ये लो, यहाँ पर ये भिंडी कट करके रख दी थी। ये भिंडी कट करके रख दी थी। और ये मैंने फूल, और यहाँ पर मेरा दही भी जम गया है। ये देखिए, दही जम गया। थोड़ा बहुत पानी होता ना ऊपर आ गया। चल, राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये वाला व्लॉग है ना द्वादश का है, और वीडियो काफ़ी लेट आ गया है। और लेट आने का कारण ये है कि बीच में मेरे व्लॉग आए नहीं थे। और वो ये है कि मेरे पास फ़ोन नहीं होता है, तो फिर मैं वीडियो मेरा एडिट नहीं हो पाता है, तो नहीं डाल पाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने व्लॉग को एडिट कर दिया तो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर है ना द्वादश का है, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो लोग मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा। हाँ, बीच में गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इसके बाद है नहा ली थी। इधर है ना पिकॉक मेरे कहते हैं ना, जिनको हम अपना मानते हैं, तो उनके लिए हमारे मुंह से ना अच्छी बातें निकलती हैं। यानी कि पिकॉक आ चुके थे, हमारे ही पिकॉक है गाइस, हमारे क्या सबके हैं। तो प्रेम की भाषा जानते हैं ये भी। तो अब तो गाइस हम लोगों से डरते भी नहीं है ये, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग डॉगी गाइस उधर घूम रहे हैं। ये देखिए, डॉगी घूमते हैं ना, उनसे उनसे डरते हैं ये लोग, क्योंकि डॉगी इस उसमें रहते हैं कि कब हमें ये पकड़े, मतलब पकड़ लेने। ये देखिए, फिर डरते हैं ये। पर चिंता मत करो, जब तक यहाँ पे हम लोग हैं तब तक तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकेगा। दादी भी है ना पूरी में रहती हैं। लो खाओ। फिर डर लग रहा है, डॉगी का डर लग रहा है, उस वाले उनको भी डाल दूँ। खा लो। लो लो लो, आवाज़ दे रही थी गाइस ये अभी। ऐसे आवाज़ देती है, कौ करके। मम्मी ने रोटी नहीं डाली थी ना, ये डॉगी को भी डाल देती हूँ। ये लो, तुम भी खा जाओ, चलो लो खा लो। और गाइस ये देखिए, इस वाले फूल का नाम मुझे तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ना, ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं।
नाम क्या है इसका मुझे नहीं पता गाइस। पूरे में लग जाते हैं, 6-7 फूल लगते हैं। मम्मी है ना मंदिर में चढ़ा देती हूँ। ये देखिए इस साइड में भी लग रहा है। ये कुछ फूल अभी आएंगे। यहाँ पे वाइट वाले फूल हैं। चलिए गाइस जल चढ़ाना है मुझे। चल। और इधर है ना, ये देखिए खाना पूरा तैयार हो गया था। यानी कि एक में दही है और एक में मतलब बूरा रख दिया है, और भिंडी की सब्जी है और पूड़ियाँ है। कहने का मतलब ये है। तो मम्मी का हाथ लगवा दे रही हूँ क्योंकि मम्मी का व्रत था ना निर्जला एकादशी का, तो वो मम्मी का हाथ लगवा देते हैं। बाकी है ना जो भी इसमें दक्षिणा मम्मी रखेंगी वो रख देंगी। यहाँ पे ठाकुर जी का भी भोग लगा दिया था। यानी कि मेरी पूजा पूरी हो गई थी, और मम्मी मतलब लबके बाबा देने जाएंगे मंदिर पर, तो वही इसके बाद फिर मम्मी को जल पिलाऊंगी। तो लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था। आज है ना मतलब लेट हो गया। घर पे नहीं लेट होता, यहाँ पे लेट हो गया क्योंकि मम्मी और लबके बाबा ये लोग देर में उठते हैं ना रीको में, तो फिर मेरे को भी इतनी जल्दी नहीं रहती है। फिर जब तक मेरा ये रहता है जो मेरा झाड़ू पोछे ये सारे काम होते हैं वो मैं फ्री कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस है ना लब के पापा और लब दोनों चले गए थे ये मंदिर पे, और यहाँ पे ये बजरंगी बाबा का मंदिर है और हमारे भोलेनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पर लब के पापा है ना मंदिर में लेकर आए थे थाली को, और यहाँ पे भैया है ना फिर यहाँ पे भैया ने खाली कर दी थी थाली। मैं बताऊँगा इस तो भैया ये है ना मंदिर की सेवा करते हैं। वैसे मैं बताऊँ महाराज जी है ना वो थे नहीं, आपको मैं बताऊँ तो महाराज जी थे नहीं, और फिर भैया ने खाली करके बर्तन दे दिए थे। बाकी मैं आपको बताऊँ घर पर जब हम होते हैं ना तो राम मंदिर जाती है हमारी थाली, और अभी यहाँ पर है तो फिर यहाँ पे बजरंगी बाबा का मंदिर है, तो यहाँ पे हमने देकर आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप खिलाने को तो गौ माता को भी खिला सकते हैं, और गौ माता को हमने खिलाते ही हैं। लेकिन जब मंदिर पर जाना है तो चाहे आप घर पर भी बना थाली जाती, चाहे यहाँ पर तो बात तो एक ही है। और उसके बाद मतलब कि लबके पापा आ गए थे यहाँ पर है ना। ये देखिए सुरभि मेरे को आशीर्वाद दे रही है। मैं जल पिला रही थी, मैंने कहा सुरभि तू पी ले पहले। मम्मी ने बोला सुरभि को पिला दे उसके बाद मैं पीऊँगी। तो इसके बाद फिर मम्मी को जल पिलाना था, और इसके बाद जल भी पिला दिया मम्मी को। फिर मम्मी को मैंने चाय पिला दी, उसके बाद फिर मम्मी को खाना मतलब खिला दिया था। यानी कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मम्मी इसीलिए मैं आगरा से भी जल्दी आई थी कि एकादशी का जब मम्मी का व्रत होता है ना निर्जला एकादशी का, तो फिर मेरे को आना ही आना है। तो बस यहाँ पे मम्मी को भी खाना दे दूँगी। लब के पापा सुरभि लब ये सब लोग खा लेंगे, फिर लास्ट में फिर मैं भी खा लूँगी गाइस मैं बताऊँ। और आज शाम को हमें जाना है, दावत में जाना है। तो यहाँ पर गाइस गर्मी के मारे जाने का मन नहीं था, और सुबह ये सब पूड़ी वगैरह बनती है ना तो शाम को दावत जाने का मन नहीं था। लेकिन है ना ये देखिए हम लोग घर आ गए हैं, रीको से काम फ्री करके घर आ गए थे। लेकिन मम्मी को दावत में जाना था क्योंकि 2-3 दिन पहले 2-3 दिन से मम्मी को जब से पता चली कि दावत में जाना है तो लबके पापा से ही बोल रही थी कि लबके पापा ने बोला था सबको ही चलना है। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, तसल्ली वाली चाय पी रही हूँ, और मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था दावत में। मना कर रही थी लबके पापा से कि मेरे को मत ले जाओ, ये देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन है ना अगर मैं ना जाती तो फिर मम्मी नहीं जाती, क्योंकि मम्मी जाने के लिए बोल रही थी कि दावत में चलना है। मन नहीं करती, गर्मी पड़ती है ऊपर से, भागम भाग की ज़िंदगी है। लबके बाबा बोलेंगे नहीं चलना है, बच्चे भी मम्मी जाएंगी ना साथ में। तो चलिए गाइस मैं देखती हूँ कौन सी साड़ी पहननी है। साड़ी पहनने की एक अलग हेडेक है क्योंकि गर्मियों में हल्की साड़ी। चलिए मैं देखती। और इसके बाद मुझे ये वाली साड़ी मेरे को सामने ही नज़र आ गई, फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को पहन लेते हैं। और वैसे हल्की साड़ी तो ये नहीं थी, लेकिन ठीक है थोड़ा सा जैसे कुछ कॉटन टाइप की है ना, तो इतनी ज़्यादा है ना इस साड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। बाकी वैसे मैंने साड़ी कई बार पहन चुकी हूँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि अगर एक साड़ी एक बार पहन ली है तो उसको पहनना नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो साड़ियों का होगा क्या। तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, इस बहाने साड़ी निकल भी आती है, वरना क्या रहता है कि साड़ी हो कुछ भी हो नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि कितना आपका आना जाना होता है, कितनी शादियां होती हैं,
तो वो रखी ही रहती हैं। बाकी ये वाला ब्लाउज मैंने खुद से ही बनाया था, तो जो मैं खुद से बनाती ना वो ब्लाउज मेरे को बहुत पसंद आते हैं। फिटिंग भी उनकी ये देखिए एकदम फिट आती है अपने हाथ से। अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो भी चल जाता है। अब कहते हैं ना कि अपने हाथ की अगर कमी भी है तो हमें ना, जैसे मैं ब्लाउज की बात करूँ तो इधर उधर से हम उसे दबा देते हैं तो इतना दिखता नहीं है। बाकी है ना, मेरे को अपने हाथ के ब्लाउज हैं, सूट हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं आगे, जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जैसे मैं आगरा से आई तो सूट के कपड़े लेकर आई तो मैं बनाऊँगी भी अपने आप। और यहाँ पर ये देखिए बस तैयार हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लिपस्टिक ला ली थी। उसके बाद घर से निकली, अपनी कुल माता के दर्शन किए। यहाँ पे लब के पापा का फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ, बाहर निकल के। ठंडी लग रही थी बाकी ऊपर जाने के लिए। और क्या लग रही है कि कौन से वाली रोड पर जा रहे हैं? सेंपू वाले, सेंपू रोड पर जा रहे हैं। सिंघाड़ा में हिंदी पढ़ेंगे तो सिंघाड़ा ही है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा ये सामने ही तो यहाँ के, मैं तो बहुत दूर होगा आगे जाके चलिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं सेंपू रोड। सब लोग है ना सेंपू रोड पर जाते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि इधर के मैरिज होम काफी बड़े बड़े हैं। इसी में आए थे हम उस दिन। अच्छा, तुम लोग इसमें आए थे? यार मैं सोचा दूर होगा थोड़ा बहुत, तो यहीं आ गया मेरे को। और एक ये वाला है, लगा दो पीछे, लगा लो पीछे इस तरह आराम से। कोई निकालेंगे तो निकल जाएगी। तो गाइज अब मतलब यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, खाना पीना सब कुछ हो गया था। जो मम्मी को पसंद था वो मम्मी को खिला दिया था। बाकी खाना बहुत अच्छा बना था। और खाने की बात करूँ ना गाइज, तो खाना तो हमने खाया नहीं था, मीठा खाया था, जो अच्छा लगा था। मीठा, मीठे में सब कुछ था उनका, बढ़िया खाना था। और इधर है ना, बाकी है ना ठंडी ठंडी चीज़ें खाई थी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक भी थी वो भी पी ली थी, और मैंगो शेक था वो पी लिया था, फ्रूट चाट थी ना वो खाई थी। यानी कि पूड़ी वगैरह खाना खाने का मन नहीं था, क्योंकि सुबह ही खाई थी भिंडी की सब्जी पूड़ी, तो खाना मतलब मन नहीं था। यहाँ पे लव है ना, ये घिसने वाली आइसक्रीम लेके आया था, वो भी एंजॉय की थी, जो कि भाई सबका खाना हो चुका है। माँ अब भैया, ये मेरी भैया गाइस सबका खाना हो चुका है। माँ अब गोल का बुगा रही है, क्या नाम है, गोला। और दादी ने खाना खा लिया है। सुरभि यहाँ पे खा रही है अभी, और डैडू भी यहीं कहीं होंगे। और ऐसी चीज़ों से पेट भरता है इसका, पूरे घर का पेट भर गया, इसका नहीं पेट भर रहा देखो अभी तक। आ गए, आ रहे पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे वो आ रहे हैं। ये गाइस आ रहे हैं वो। खा लो। नहीं नहीं तुम खाओ। चलो। और इधर खाना खा के गाइस बस ये लग रहा था कि कब घर पहुँचे। और ये देखिए मेरी सासू माँ यानी कि मम्मी बोली कि जिनकी शादी में आए उनसे तो मिल ले। लब के पापा से बार बार ये कह रही, लब के पापा बोले कि मैं मिल लिया हूँ उनसे, आप चलो। और गाइस कहते हैं ना बुज़ुर्गों का मन एकदम बच्चों जैसा होता है, तो वही मम्मी का भी मन ऐसा था। फिर यहाँ पे घर पे आ चुके थे गाइस, और फिर क्या था, गर्मी के मारे मरे जा रहे थे कि जल्दी से ना दरवाज़ा खुले। दावत में से आ चुके हैं और मम्मी परेशान हो गई, दावत खा के परेशान हो गई मम्मी। दावत जाना अच्छा लगता है, दावत से वापस आके हाय हाय गर्मी। आओ लाली, हम तो इधर से ही चले जा रहे हैं। मम्मी आ जाओ, इधर से ही आ जाओ। आया मम्मी, इधर से ही चलो। हाँ दादी को पकड़ लो। आ रही है, रुक जाओ डेडू, धीरे धीरे आ जाओ। डेडू रुक जाओ, दादी आ रही है। हाँ नहीं तो आ रही है, तुम जल्दी चला नहीं आ रहा है। आ जा। ओह माय गॉड।
डर रहने दो। लाली कूलर चला दे। गाइस आ गई अपने शीश महल में। शीश महल है हमारा ये। हाँ बैठ जाइए, तब तक तो बैठ जाओ। लाली ऊपर सही करो से पर्दे को। तो गाइज़ आज द्वादश का फुल व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।